नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपको पिछले भी एपिसोड में मैंने बताया कि श्राद्ध कर्म कब, क्यों और कैसे करना चाहिए। ये उसका दूसरा हिस्सा है, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको मैं पहले के एपिसोड में बता चुका हूं। श्राद्ध कर्म करने वाले जातक लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में वायु पुराण में एक मंत्र बताया गया है, जिसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने जा रहा है उस व्यक्ति को इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। यह मंत्र ब्रह्मा जी द्वारा रचित आयु, आरोग्य, धन, लक्ष्मी प्रदान करने वाला अमृत मंत्र हमारे शास्त्रों में बताया गया है। यह मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यह मंत्र इस प्रकार से है: देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिश्च एव च नमः स्वाध्यायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्त्युतः। इस मंत्र का उच्चारण किसी भी पितृ तर्पण करने वाले व्यक्ति को या श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उच्चारण करके ही अपना काम जो है, अपना अनुष्ठान जो है आरंभ करना चाहिए। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः और सायंकाल के समय श्राद्ध करना निषेध बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं के समान संज्ञा दी गई है। सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ के अनुसार चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक है, जहाँ पे पितर रहते हैं। पितृलोक को मनुष्य लोक से यानी हम लोग अपनी पृथ्वी से पितृलोक को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जीवात्मा जब इस स्थूल देह से पितरक होती है उस स्थिति को ही मृत्यु कहते हैं। यह भौतिक शरीर 27 तत्वों के संघात से बना है। स्थूल पंच महाभूतों और स्थूल कर्मेंद्रियों को छोड़ने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर 17 तत्व तब भी शरीर में बना हुआ होता है और सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है। हमारे हिंदू शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार 1 वर्ष तक प्रायः सूक्ष्म जीव को नया शरीर नहीं प्राप्त होता। मोहवश वह सूक्ष्म जीव स्वजनों और घर के आसपास जो है घूमता रहता है। श्राद्ध कार्य के अनुष्ठान से सूक्ष्म जीव को तृप्ति मिलती है और इसलिए श्राद्ध कर्म करना बहुत आवश्यक माना जाता है। श्राद्ध के अनुष्ठानों में ब्राह्मणों को जो भी भोजन खिलाया जाता है वह पदार्थ ज्यों का त्यों उसी आकार, वजन और परिमाण में मृतकों को प्राप्त हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध में दिए गए भोजन का सूक्ष्म अंश, बहुत ही सूक्ष्म अंश परिणित होकर के उसी अनुपात व मात्रा में प्राणी को मिलता है जिस योनि में वह प्राणी होता है। पितृलोक में गया हुआ प्राणी श्राद्ध में दिए हुए अन्न का स्वधा रूप में परिणित हुए को खाता है, ग्रहण करता है। यदि शुभ कर्म के कारण मरकर पिता देवता बन गया है तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न उसे अमृत रूप में परिणित होकर के देव योनि में प्राप्त होता है। अगर पिता गंधर्व बन गए हों तो ऐसी स्थिति में वह अन्न अनेक भागों के रूप में प्राप्त होता है। पशु बन जाने पर घास के रूप में परिवर्तित होकर के उसे तृप्त करेगा। यदि नाग योनि मिलती है तो श्राद्ध का अन्न वायु के रूप में तृप्ति को प्राप्त होगा। दानव, प्रेत या यक्ष की योनि मिलने पर श्राद्ध का अन्न नाना अन्नपान और भोग्य रस आदि के रूप में परिणत होकर के उस मनुष्य को, उस प्राणी को प्राप्त होता है। सच्चे मन, विश्वास, श्रद्धा के साथ किए गए संकल्प की पूर्ति होने पर पितरों को आत्मिक शांति प्राप्त होती है, तभी वे हमें आशीर्वाद रूपी अमृत की हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जानी चाहिए। इस अवसर पर तुलसी दल का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार, पेहवा, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह करने से आपको बचना चाहिए। पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा होता है। केले के पत्ते या लकड़ी के बर्तन का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन केले के पत्ते पर जो है आप श्राद्ध का भोजन नहीं करा सकते हैं। पत्तल का प्रयोग उसके जगह पे आपको करना चाहिए। बाकी जो श्राद्ध की क्रिया है उसको, श्राद्ध का जो अनुष्ठान कर्मकांड है उसको आप केले के पत्ते आदि पर संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्रीय जानकारियां, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय हो पितृदेवता की।